सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदन पुरुषों, सबसे पहले तो प्रभु से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, इस दुनिया को सतबुद्धि दो। दुनिया चार कारणों से बसी थी: दीन, ईमान, मतलब और जहान। आज दीन ईमान समाप्त हो चुके हैं, मतलब और जान रह गया। जो जिसको पालता है वो उसी को खाता है, जो जिस हांडी में खाता है उसी में छेद करता है, जो जिसको चढ़ाना चाहे वो उसी को गिराना चाहता है। तो आइए इन शब्दों के साथ अब हम इस पर विचार करेंगे कि ये हो क्यों रहा है ऐसा। अगर ऐसी बातों का हमें पता लग जाए तो हमें अपने आप का ज्ञान हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है ये। इसका मतलब है पूर्व जन्म के कर्म। बंदा कर्म करने में आज़ाद है, लेकिन जब कर्म करके सज़ा मिलती है तो दूसरे की ओर इशारा करता है उसने कर दिया, लेकिन कर्म अपने होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं गरीबी की निशानी और उसके कारण। भाग नंबर 1 है ये कि इंसान गरीब क्यों बना और इसका कारण क्या है। तो आज मेरी बात को बड़े गौर से समझना और सुनना है, और सुनकर समझकर ये जान लेना है कि अगर हम किसी को ऊपर उठाना चाहेंगे तो शायद ही कोई उठ सकेगा, बाकी वो आपको गिराने की कोशिश करेगा। तो आइए हम गरीबी की निशानी बताते हैं आपको कि गरीबी की निशानी क्या है। गरीब आदमी को देखना, सबसे पहले वो टीवी ज़्यादा देखता है, टेलीविज़न के आगे बैठा रहेगा और उनमें सीन भी ऐसे ऐसे देखता है जिनका मानवता से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता और आगे बढ़ने से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता। तो मैंने देखा है जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैच आता है तो मैच जब टीवी में आता है या मोबाइल में आता है तो वो लोग देखते हैं, मैच को देख के और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, छक्का मार दिया, चौका मार दिया। अब मैं सोचता हूँ किसने चौका मारा, किसने छक्का मारा, लेकिन वो बैठे रहते हैं, न खाना खाना, न पानी पीना, न कोई और, अपना टाइम वेस्ट करना है, बिना मतलब का टाइम ख़राब करना। ऐसे करने वाले को आप देख लेना कि वो गरीब आदमी मिलेगा आपको ज़्यादा। लेकिन इसके साथ साथ वो चिल्ला कर क्या बोल रही हैं कि ऐसा करना चाहिए इसको, वो बैट ऐसे करना चाहिए, ये बॉल ऐसे फेंकनी चाहिए। अब टीवी में कौन सुन रहा है उसकी बात को, लेकिन वो तो बोले चलता है। और खिलाड़ियों को बता रहे हैं, खिलाड़ियों को बताने की जगह आप सोचिए फ़ायदा तो खिलाड़ी को हो रहा है या टेलीविज़न वालों को हो रहा है या जो रिचार्ज करते हैं उनको हो रहा है, कंपनियों को। उसको क्या मिला? उसको मिला सिर्फ गरीबी। वहाँ बैठा बैठा अपना टाइम ख़राब कर दिया और आना जाना कुछ है नहीं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बातें और बताऊंगा कि अमीर आदमी भी मैच वगैरह देखते हैं, लेकिन वो कहाँ देखते हैं वो आप सोचना। एक अमीर आदमी की दुकान है काफ़ी बड़ी, वो टीवी सामने रख रखा है तो वो टीवी में देखता भी है और इधर ग्राहक भी अटेंड करता है। लेकिन गरीब आदमी अपने घर में बैठकर काम छोड़ के और फिर देखता है। दोनों में फ़र्क इतना है कि उसने काम छोड़ दिया, उसने काम बढ़ा दिया। तो इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर मेरी बात को समझते हो तो आप इस अवस्था से दूर होइए और गरीबी से बाहर निकलिए। दूसरा, गरीब आदमी की पहचान क्या होती है। गरीब आदमी बिल्कुल मजदूर आदमी है। वो कहेगा इसके पास अगर 10,000 का मोबाइल है तो मैं 20,000 वाला लाऊं। अब वो किस्तों पर ले आए या किसी से उधार लेकर ले आए या वो चोरी करके भी ले आए, लेकिन उसके हाथ में बड़ा सा मोबाइल आ गया है। वो मोबाइल लेकर गलियों में घूमता है, वो दिखाता है लोगों को कि मेरे पास ये मोबाइल है। लेकिन बड़े लोगों के पास भी मोबाइल होते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। वो आपका ज़रूरत होता है तब वो निकालते हैं और बाकी दिखाते नहीं। और गरीब आदमी होता है वो सबको दिखाता फिरता है,
जब आपको ऐसा कोई नज़र आ जाए तो आप सोच लेना, अगर उसके घर में अच्छी ज़मीन जायदाद भी है तो भी वो गरीब ही मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है। अब तीसरा कारण, तीसरा है सिर पर अनावश्यक कटिंग। प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात सुनते हो तो मेरा बुरा मत मानना। अगर बुरा मानते हो तो आज से ही आप ये अपनी ये हटा देना। अब आपको बताता हूँ कि ये कितना सुंदर लगता है, आपकी कटिंग है वो कितनी सुंदर है। ज़रा एक सोचिए, एक बार देखिए, विचार करके देखिए। ये बच्चा है, इसने बाल कैसे बनाए हुए हैं। अब देखना, ऐसी कटिंग कराए और जाएगा नाई की दुकान पे, वहाँ अगर दूसरे में 50 रुपये लेते हैं तो इसको 200-300 लेंगे, हो सकता है 500 भी ले ले। और ऐसी कटिंग करा के देखो कैसी शक्ल बना ली। तो प्यारे बच्चों, अगर ऐसी शक्ल आपने बनाई है तो आप निश्चित सोच लीजिए आप गरीब हैं, आप अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान तो उसमें रहा है जहाँ यहाँ दर्पण सामने है, शीशा सामने है, उसके ऊपर ऐसे करेंगे सारा दिन अपने बालों को, तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा, बालों में रहेगा। तो आइए अब चौथा कारण और सुनिए। चौथा कारण है सुबह देर तक सोते रहना और रात को देर में सोना। सुबह 9-10 बज जाते हैं, मूंदा सो जाता है उल्टा, और रात को 1 बजे तक 2 बजे तक चक्कर काटते रहते हैं। ऐसे लोगों को आप सोच लीजिए, अगर वो धनाढ़े घर में हैं तो भी वो गरीब है, क्योंकि आगे उसकी तरक्की नहीं होएगी, किसी दूसरे का कमाया हुआ खाएगा, बाकी उसके पल्ले कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे सज्जन पुरुषों, प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बात समझ आई है तो आज आपको ये 4 कारण बताए हैं, तो आप इन कारणों को पूरी तरह समझिए। गरीब कौन है, अमीर कौन है। गरीबी और अमीरी हमारे विचारधारा और हमारे कर्म है। इसका अगला चरण अगली क्लास में बताया जाएगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु आपको लंबी उम्र दे और सुख शांति अमन चैन से आपका जीवन बीते। सत साहे।